हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार। चलिए आज की क्लास देखते हैं। आज की क्लास कहाँ से स्टार्ट करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 35 से। ठीक है, बहुत सुकून के साथ पढ़ेंगे। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको चीजें समझनी है। एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे मैं। देखिए जितने बच्चे हमसे पढ़ते हैं, जो एक्चुअल में हमसे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो एक बार आज की जो क्लास देखेंगे उसमें एक बार कमेंट में अपना नाम जरूर लिखेंगे कि कौन कौन बच्चे भैया पढ़ रहे हैं। हमें भी तो पता चलना चाहिए कि हमारे साथ कितने बच्चे जुड़े हुए हैं और कहाँ कहाँ से बच्चे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक बार आज क्लास लेने के टाइम पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएंगे, जो एक्चुअल में बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमसे प्रॉपर पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 35 स्टार्ट करेंगे। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। ठीक है, एक सेलर है, वो 8 किलोमीटर जाता है भैया डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम समझेंगे ये क्या होता है ना, डाउन स्ट्रीम। एंड रिटर्न्स इन 1 आवर, और वापिस जो आता है तो वो 1 आवर में वापिस आता है। अब जब 8 किलोमीटर गया वापिस आया, तो आया भी 8 किलोमीटर वापस होगा, है ना, 8 किलोमीटर वापस आया होगा। Find the speed of the sailor in still water and the speed of the current। ठीक है, अब दो तीन वर्ड हमारे सामने अजीब से आए। एक तो डाउन स्ट्रीम, ठीक है, एक आपका स्टिल वाटर, और एक आपका स्पीड ऑफ द करंट। ये चीजें क्या हैं ये समझते हैं। देखिए करंट क्या होता है। करंट कहते हैं प्रवाह को। कोई चीज बह रही है उसको बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, अब यहाँ जिक्र हुआ है वाटर, तो जाहिर सी बात है जो वाटर है, पानी है, वो ही बह रहा होगा, प्रवाह कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ से करंट जो होता है मतलब पानी के बहाव जो होता है, पानी का जो बहाव होता है, जिस स्पीड से पानी चलता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। ठीक है, स्टिल वाटर, स्टिल मतलब शांत, एकदम रुका हुआ। स्टिल क्या होता है, शांत, एकदम रुका हुआ पानी। ठीक है, तो जो सेलर है हमारा, रुके हुए पानी में उसकी कितनी स्पीड है, मतलब सेलर की एक्चुअल स्पीड कितनी है वो बतानी है। अब एक्चुअल स्पीड की बात आई, इसका मतलब एक्चुअल स्पीड, अरे इसका मतलब स्पीड कम या ज्यादा भी हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कैसे समझेंगे, ठीक। जो पानी होता है ये आपकी सरफेस है, ठीक है, ये वाटर है। समझेंगे थोड़ा चीजों को भैया, ये क्या है, वाटर है ना। चलिए अब आप मान लीजिए कि जो पानी है भैया इधर साइड जा रहा है, ठीक है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब यहां से ये वाटर इधर जा रहा है, ठीक, सही है। तो दो कंडीशन होती हैं, टू कंडीशन होती हैं। केस वन क्या होता है, आपकी बोट मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, ये आपकी बोट है, बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को। ये क्या है, आपकी बोट है, और इसकी डायरेक्शन भी भैया जिधर को पानी फ्लो कर रहा है, इसकी डायरेक्शन भी सेम है। ये बोट भी इधर जा रही है, ठीक। मान लीजिए आपकी बोट की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है, 50 किलोमीटर पर आवर है। और जो आपका वाटर है, वाटर की स्पीड है, यहाँ से वाटर की स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक, इतनी चीजें क्लियर है। तो अब जब बोट जा रही है, अगर शांत जल है, स्टिल वाटर है, पानी में कोई बहाव नहीं है, तो जो बोट की स्पीड है वो उसकी एक्चुअल स्पीड है, उसी स्पीड से वो चलेगी। ठीक, अगर पानी बिल्कुल शांत है, एकदम बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा है, स्टिल है ना, तो यहाँ से जो बोट की स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, तो ये आगे को 50 किलोमीटर पर आवर से चलती रहेगी। लेकिन अगर वाटर फ्लो कर रहा है, स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर, तो ये बोट को अपने साथ साथ खींच के ले जाएगा आगे को। पानी अपनी स्पीड से बोट को खींच के ले जाएगा। ठीक, बोट की स्पीड कितनी थी, 50 किलोमीटर पर आवर, वाटर की स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर। तो अब जो इसकी एक्चुअल स्पीड 50 थी वो 50 नहीं रही, अब वो क्या बन गई, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ से स्पीड कितनी बन चुकी है अब, 16 किलोमीटर पर आवर। इससे हमें क्या पता चला, इससे ये पता चला कि जब वाटर के फ्लो के साथ, वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में कोई बोट है या कोई सेलर है,
वो चलता है या चलती है, तो वहां से जो एवरेज जो उसकी एक्चुअल स्पीड होती है फिर वो x प्लस वाई हो जाती है। मतलब यदि बोट की स्पीड x है और वाटर की स्पीड y है, तो जो उसकी अब स्पीड होगी, फाइनल स्पीड, वो होगी x प्लस वाई। ठीक है, क्या होगी? x प्लस वाई। वाटर की स्पीड उसमें ऐड हो गई। अब दूसरी कंडीशन आती है। सेकंड कंडीशन क्या है? अब आपकी बोट भैया इधर है। ठीक, बोट किधर है अब? इधर है। ठीक, यहाँ से बोट अब इधर है। ठीक है, और बोट की डायरेक्शन अब इधर साइड है। ठीक, अब पानी जिधर फ्लो कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में बोट की डायरेक्शन है। ठीक है, पानी इधर, बोट उधर। तो क्या होगा? जो बोट है पानी उसको पीछे धकेलेगा, पानी उसको अपनी साइड धकेलेगा। कितनी स्पीड से? जितनी स्पीड पानी की है, वाटर की है। ठीक है, तो पानी भैया इधर है, तो पानी इसको पीछे ढकेलेगा। कितनी स्पीड से? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोट की स्पीड कितनी है? 50। तो यहाँ से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। किसकी? बोट की। क्यों? क्योंकि पानी इसको अपनी स्पीड से पीछे को ढकेल रहा है ना? तो यहाँ से अब जो फाइनल स्पीड होगी बोट की, तो ये होगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो जब हम पानी के बहाव के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अप स्ट्रीम। ध्यान रखेंगे, क्या बोलते हैं इसको? अप स्ट्रीम। जब पानी के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में हम चलते हैं या बोट चलती है, तो इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में जो जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी? दोनों का डिफरेंस होगा, बोट की स्पीड माइनस। चलिए भाई, आवाज चली गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, अब आवाज आ गई है। तो यहाँ से ध्यान देंगे हम। अगर ये हमने कोई बॉल डाल दिया और उसकी स्पीड 0 है, तो ये पानी के साथ बहती हुई चली जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड 0 है, तो जितनी भी पानी की स्पीड होगी ये उस स्पीड से पानी के साथ चली जाएगी। क्लियर? तो ध्यान रखेंगे। और जब हम पानी के फ्लो के डायरेक्शन में चलते हैं, जब हम वाटर के फ्लो के डायरेक्शन में चलते हैं, तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। उसको क्या बोलते हैं हम? डाउन स्ट्रीम। ठीक, क्या बोलेंगे उसको? डाउन स्ट्रीम। और इसमें जो फाइनल स्पीड होती है वो दोनों का सम होता है, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। क्लियर है इतनी चीजें? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। अब आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ जाएगा। अगर इसको आप नोट करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पर भैया। अब किस पर चलते हैं? क्वेश्चन पर। चलिए, तो यहां से हम बोट की स्पीड और वाटर की स्पीड लेट कर लेंगे। ठीक है, लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट, या सेलर है, सेलर लिख देंगे इसको। ठीक है, इसकी स्पीड को हम लेट कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? चलिए, अब यहां से जो वाटर की स्पीड है, ठीक है, जो वाटर की स्पीड है या करंट की स्पीड, प्रवाह की जो दर है, ठीक, लिखेंगे एंड
स्पीड ऑफ करंट, ये हमने लाइट कर ली y किलोमीटर पर आवर, कितनी लाइट कर ली y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। चलिए अब लिखेंगे स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, स्पीड फॉर डाउन स्पीड, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, जब हम डाउन स्ट्रीम में चल रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, तो जो अब फाइनल स्पीड होगी वो होगी x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड क्या होगी x प्लस बाई किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, चलिए तो यहां से डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी आई x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है वो कितने टाइम में कवर करता है, 40 मिनट्स में। कितने में करता है, 40 मिनट्स में। अगर हमें यहां से डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, स्पीड इनटू टाइम ये क्या होता है, डिस्टेंस होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। अब यहाँ टाइम जो है, टाइम आपका मिनट में है, टाइम मिनट में है, इसको आवर में चेंज कर लेंगे, 40 अपॉन 60, 60 से डिवाइड करेंगे आवर में आ जाएगा तो 2/3 आवर। अब क्या बन गया है टाइम, ये 2/3 आवर। क्लियर है, तो यहाँ से डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है आपकी x प्लस वाई, डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है x प्लस वाई, कितना टाइम लगा 2/3, ये टोटल क्या आ गया डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल कितनी है 8 किलोमीटर है, डिस्टेंस टोटल कितनी है 8 किलोमीटर। ठीक है, टाइम को हमने आवर में चेंज क्यों किया, क्योंकि स्पीड हमने किलोमीटर पर आवर में ली है, स्पीड किस में ली है, किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम भी हम यहाँ किस में लेंगे, आवर में लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस किस में लेंगे, किलोमीटर में लेंगे। क्लियर, चलिए तो यहां से स्पीड इनटू टाइम क्या बना, डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल कितनी है 8 किलोमीटर। यहां से समझेंगे चीजों को, यहां से अगर मैं x प्लस वाई की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ, 8 3 मल्टीप्लाई में जाएगा क्योंकि डिवाइड में था, और 2 कहाँ जाएगा भैया, डिवाइड में जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ से 2 4 जा 8, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आई 4 3 जा 12, एक्स प्लस वाई यहाँ से कितना आया 12। क्लियर है, चलिए एक्स प्लस वाई कितना आया 12। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड समझेंगे भाई। अब क्वेश्चन वाला कहता है कि वो वापिस जो आता है, वापिस वो 1 आवर में आता है। अब एक चीज ध्यान देंगे, जब यहाँ हम डाउन स्ट्रीम जा रहे थे, मतलब वाटर के फ्लो की डायरेक्शन में जा रहे थे, जब वापिस आएंगे तो यहाँ से डायरेक्शन चेंज होगी, वापिस आएंगे डायरेक्शन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी तो इसकी जो अब फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी x माइनस वाई, क्योंकि अब स्ट्रीम आ रहे हैं, पानी जो है वाटर जो है इसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो जो उसकी फाइनल स्पीड होगी वो क्या होगी x माइनस वाई होगी। ठीक है, तो लिखेंगे फोर अप स्ट्रीम, क्या बोलते हैं इसको, अप स्ट्रीम, फोर अप स्ट्रीम, स्पीड फोर अप स्ट्रीम, स्पीड फोर अप स्ट्रीम, स्पीड फोर अप स्ट्रीम क्या होगी x माइनस वाई किलोमीटर पर, किलोमीटर पर आवर। क्लियर, चलिए अब यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है x माइनस वाई, स्पीड क्या है भैया x माइनस वाई, टाइम कितना लिया, टाइम लिया वापिस आने में 1 आवर, तो टाइम के प्लेस पर क्या रखेंगे 1, कितना डिस्टेंस कवर किया 8, तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल 8। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड। ठीक है, ये इक्वेशन थी आपकी, x प्लस वाई इक्वल कितना था 12, x माइनस वाई इक्वल कितना है 8, तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल 12 है। एलिमिनेट करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए आप साइन कैसे हैं, साइन डिफरेंट हैं, ऐड करने पर चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो लिखेंगे ऑन एडिंग, क्या लिखेंगे ऑन एडिंग, ऐड करने पर, ऑन एडिंग ऐड करने पर, माइनस के बाई से प्लस का बाई कैंसिल, और यहाँ से x एंड x दोनों पॉजिटिव हैं तो 2x इक्वल, यहाँ से 12 और 8 कितना होगा 20, 2x इक्वल 20 है तो x इक्वल कितना आएगा 10, x इक्वल कितना आएगा 10, x की वैल्यू
10, ठीक है। एक्स की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वाई की वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, इन इक्वेशन सेकंड। मैं इक्वेशन सेकंड में एक्स की वैल्यू पुट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं भाई। तो यहां से देखिए आप, x इक्वल 10 है, इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस वाई इक्वल 12, x प्लस वाई इक्वल 12, x की वैल्यू 10 प्लस वाई इक्वल 12, वाई इक्वल कितना आएगा 12 माइनस 10, इट मीन्स वाई इक्वल टू 2। अब x क्या था, स्पीड ऑफ सेलर, स्पीड ऑफ सेलर, तो यहां से स्पीड ऑफ सेलर कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 10 किलोमीटर पर आवर। बाई क्या था, बाई थी स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट। तो जो प्रवाह की दर है या प्रवाह की जो स्पीड है वो कितनी आई यहाँ से, 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। तो ये आप नोट करेंगे, चीजों को समझेंगे उसके बाद क्वेश्चन नोट करेंगे आप, ठीक है। चलिए करिए, नोट करिए इसको। चलिए भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, समझेंगे चीजों को। ए बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक बोट है, पहली वाली कंडीशन है, डाउन स्ट्रीम जा रही है 44 किलोमीटर, अप स्ट्रीम जा रही है 30 किलोमीटर, ठीक है। इन 10 आवर, अब की बार दोनों साइड का कंबाइंड टोटल टाइम दिया है, ठीक है, कि आना और जाना टोटल टाइम कितना लिया उसने, 10 आवर, ठीक है। कितना लिया टोटल टाइम, 10 आवर, कोई दिक्कत नहीं है। इट कैन गो, यह जा सकती है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर, ठीक है। यदि हम अप स्ट्रीम 40 किलोमीटर जाएं और डाउन स्ट्रीम 55 किलोमीटर जाएं तो कितना समय लगता है, टोटल समय लगता है, टोटल टाइम लगता है 13 आवर्स, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम की हमें स्पीड बतानी है, इट मीन्स करंट की स्पीड बतानी है, जो प्रवाह की दर है वो ज्ञात करनी है, और यहाँ से हमें स्टिल वाटर की स्पीड बतानी है, सॉरी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। बोट की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, कि शांत जल है तो उसमें बोट की स्पीड क्या होगी। क्लियर है। चलिए लिखेंगे यहां से, लेट, लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, बोट की स्पीड क्या होगी स्टिल वाटर में, एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। चलिए अब यहां से एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, जो वाटर फ्लो हो रहा है तो उस फ्लो की क्या स्पीड है वो हमने लेट कर लिया, 22 किलोमीटर पर आवर, 22 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो यहाँ से हमें स्पीड हमने लेट कर ली कि जो बोट की स्पीड है वो एक्स किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर पर आवर, और जो स्ट्रीम की स्पीड है वो वाई किलोमीटर पर आवर है। अब डाउन स्ट्रीम, फॉर डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो लिखेंगे स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, स्पीड फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए क्या होगी, जो एक्चुअल स्पीड होगी वो होगी आपकी एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्योंकि स्पीड जो है डाउन स्ट्रीम में दोनों की ऐड हो जाएगी। अब स्पीड फॉर अप स्ट्रीम, स्पीड फॉर अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम के लिए क्या स्पीड होगी, वो होगी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहां से अप स्ट्रीम के लिए क्या होगी स्पीड, एक्स प्लस वाई
सॉरी एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए अब यहां से टोटल टाइम जो उसने लिया, टोटल टाइम लिया फर्स्ट केस में 10 आवर। ठीक है, फर्स्ट केस में टोटल टाइम कितना लिया, 10 आवर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले हम ये फाइंड करेंगे कि उसने डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लिया और अप स्ट्रीम आने में कितना टाइम लिया, दोनों का टोटल करेंगे, 10 के इक्वल रख देंगे, है ना। तो यहाँ से टाइम फाइंड करना है। देखिए फॉर्मूला आपको पता ही है, स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ से अगर टाइम हमें फाइंड करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। डिस्टेंस आपके पास है, डाउन अप स्ट्रीम कितनी है, 30 किलोमीटर। टाइम निकालना है तो स्पीड आपके पास है, स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, एक्स माइनस वाई। डाउन स्ट्रीम के लिए स्पीड कितनी है, एक्स प्लस वाई। और डाउन स्ट्रीम के लिए डिस्टेंस कितनी है, 44 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम टेकन, टाइम टेकन फॉर अप स्ट्रीम, फॉर अप स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी है अप स्ट्रीम के लिए, 30 किलोमीटर। यहां से केस वन लिख लेंगे इसको, ठीक है ना, केस वन। तो यहां से डिस्टेंस कितनी है, 30 किलोमीटर, डिस्टेंस 30 किलोमीटर। स्पीड क्या है, स्पीड है एक्स माइनस वाई। अप स्ट्रीम के लिए स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई। तो इतना टाइम लगेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा अप स्ट्रीम के लिए, 30/x-y, 30/x-y ये टाइम लगेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब केस सेकंड, सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, टाइम टेकन या टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम। ठीक, डाउन स्ट्रीम के लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में कितना गए हम, 44, तो डिस्टेंस क्या होगी, 44 अपॉन स्पीड क्या है डाउन स्ट्रीम में, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अब यहां से केस फर्स्ट लिखेंगे हम, इसको हटा दो केस फर्स्ट में। अब यहाँ आता है केस फर्स्ट। फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस ये है कि जब वोट अप स्ट्रीम 30 किलोमीटर जाती है और डाउन स्ट्रीम 44 किलोमीटर जाती है, तो टोटल कितना समय लगता है, 10 आवर। ठीक है, तो अप स्ट्रीम के लिए हमें कितना समय लगा, 30/x-y। डाउन स्ट्रीम के लिए कितना समय लगा, 44/x+y। लेकिन अगर टोटल दोनों का समय देखें, हम ऐड करें तो कितना समय लगा, 10 आवर। कितना टाइम लिया बोट ने, 10 आवर। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन ये बन गई। क्लियर, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब केस सेकंड, केस सेकंड क्या है, केस सेकंड देखते हैं। सेकंड केस, अब क्वेश्चन वाला ये कहता है कि अगर हम 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएं, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएं एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएं, तो 44 किलोमीटर सॉरी 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में कितना समय लगेगा वो हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड केस में टाइम टेकन या टाइम फॉर अप स्ट्रीम, है ना, टाइम फॉर अप स्ट्रीम, टाइम फॉर अप स्ट्रीम। ठीक है, अप स्ट्रीम कितना गए, 40 किलोमीटर। तो यहां से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 40 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड कितनी है अप स्ट्रीम के लिए, एक्स माइनस वाई। क्लियर, फिर टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं तो कितना टाइम बोट ले रही है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है, 55 किलोमीटर। क्या है डिस्टेंस, 55 किलोमीटर अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई। क्लियर है, चलिए तो यहां से सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, अगर हम दोनों का टोटल टाइम ले लें तो टोटल टाइम दोनों का कितना होगा, 40/x-y, 40/x-y प्लस 55/x प्लस वाई।
और टोटल टाइम कितना है 13 आवर। टोटल टाइम कितना है 13 आवर, यहाँ हमको गिवन है। तो टोटल टाइम यहाँ से कितना है 13 आवर। क्लियर। तो एक इक्वेशन यहाँ से ये बनी, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी सेकेंड। अब यहाँ देखिए जो इक्वेशन है आपकी वो डिवाइड में एक्स माइनस वाई है, डिवाइड में एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी डिवाइड में एक्स माइनस वाई है, यहाँ भी डिवाइड में एक्स प्लस वाई है। तो इनको लेट कर लेंगे, लिखेंगे लेट 1/x-y इक्वल ए एंड 1/x+y इक्वल बी। ठीक है, लेट कर लिया। यहाँ से क्या लेट कर लिया, एक्स 1/x-y को हमने ए लेट कर लिया और 1/x+y को बी लेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं यहां से। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, कहाँ है फर्स्ट इक्वेशन, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है 30/x-y है। एक्स माइनस वाई के प्लेस पर क्या रखेंगे ए, तो 30a+44b, 30a+44b, 30a+44b इक्वल टोटल टाइम कितना है 10 है। ठीक है, यहाँ टोटल टाइम कितना है 10 है। क्लियर। चलिए सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, सेकंड इक्वेशन बनेगी यहाँ से 40a+55b, 40a+55b, 40a+55b इक्वल टोटल कितना है टाइम 13। ठीक है, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। क्लियर है। अब एलिमिनेशन मेथड से इनकी या तो एक्स ए वाले टर्म या बी वाले टर्म क्या कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। देखिए अब यहां से इक्वल करने के लिए 30, अगर ए वाले हम टर्म इक्वल करते हैं तो 30 और 40 कहां पर इक्वल होंगे, ये इक्वल होंगे 120 पर। कहां पर इक्वल होंगे 120 पर। तो यहां से लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट जो थर्ड है इक्वेशन, उसमें कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई और इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई। तो लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग विद 3 इन इक्वेशन 4 एंड विद 4 इन इक्वेशन 3। ठीक है, चलिए तो यहां से जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 120a प्लस 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 एंड 1 17। ठीक है, बी इक्वल 10 4 जा 40 इक्वेशन 5। यहाँ 3 4 जा 120, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 1 16, बी इक्वल 39। क्लियर, ये इक्वेशन हो गया आपकी 6। अब यहां से देखिए जो साइन है आपके वो सेम साइन है, ए वाली जो वैल्यू है सेम साइन है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चीजों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लिखेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से 120 ए प्लस की वैल्यू है, 120 ए माइनस की वैल्यू है, कैंसिल हो गए। 176 बी प्लस की वैल्यू है, 165 बी माइनस की वैल्यू है। ठीक है, तो यहां से कितना मिलेगा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 11 बी, वो भी पॉजिटिव। 40 में से 39 जाएंगे 1, तो बी की वैल्यू कितनी आई, बी की वैल्यू आई 1/11। बी की वैल्यू कितनी आई 1/11। क्लियर है। चलिए अब बी की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे, ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन, कौन सी है ये, इक्वेशन थर्ड में रख देते हैं। ठीक है, 30a प्लस 44 बी के प्लेस पर 1/11। ठीक है, इक्वल 10। अब यहां से भैया 11 से 44 4 टाइम। ठीक है, चलिए तो यहां से 30a प्लस 4 1 जा 4, 30a इक्वल, यहां से इक्वल में क्या है 10 है, यहां से 4 1 जा 4 प्लस की वैल्यू है दूसरी साइड जाएगी
माइनस की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ माइनस 30 a = 6, a = 6/30, 6 5 = 30, a = 1/5। क्लियर। चलिए भाई, अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आई, 1/5। a क्या लेट किया था हमने, x-y, सॉरी 1/x-y, 1/x-y इक्वल कितना आया, 1/5। तो यहाँ से x-y इक्वल, क्लियर है। अब हमने b किसको लेट किया था, b इक्वल कितना आया हमारा, 1/11। b किसको लेट किया था, 1/x+y, 1/x+y इक्वल 1/11। तो यहाँ से x+y इक्वल कितना आया, ये आया 11। ये इक्वेशन आपकी 7 और ये इक्वेशन आपकी 8 नंबर की। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ से x-y = 5 है, x+y = 11 है। आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से x+y इक्वल कितना है, 11, x-y इक्वल कितना है, 5। ठीक है। साइन कैसे हैं, डिफरेंट साइन है, तो ऐड करने पर ही चीजें कैंसिल हो जाएंगी। लिखेंगे ऑन एडिंग, ऑन एडिंग, ऐड करने पर यहाँ से ये माइनस, सॉरी, जब ऐड करते हैं तो साइन चेंज नहीं होते भाई, ऐड करने पर साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस के वाई से माइनस वाई कैंसल, यहाँ से x एंड x कितना हुआ, 2x इक्वल 11 एंड 5 कितना आया, 16। x इक्वल 16 डिवाइडेड बाय 2, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आई, 8। फिर x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x+y इक्वल कितना है, 11, x की वैल्यू 8 प्लस y इक्वल 11, y इक्वल कितना आएगा, 11 माइनस 8, इट मीन्स y इक्वल 3। देखिए, यदि ऐसी इक्वेशन है आपको एमसीक्यूज में दी गई है, एक वैल्यू प्लस में है एक वैल्यू माइनस में है, तो डायरेक्ट कैसे करते हैं, जब हमें बड़ी वाली वैल्यू निकालनी हो, अब x में से y माइनस क्या है, तो x बड़ा होगा ग्रेटर होगा, तो आप दोनों को ऐड कीजिए और डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 8। तो ये x की वैल्यू आ गई। जब छोटी वाली वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है, तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिवाइडेड बाय 2, 11 में से 5 का कितना आएगा, यहाँ से 6, 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा, 3। तो आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको ये वैल्यू एमसीक्यूज में फाइंड करनी हो, टिक लगाना हो। ठीक है। तो यहाँ से स्पीड ऑफ बोट कितनी आई, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या थी, x थी, स्पीड ऑफ बोट कितनी आई, x की वैल्यू कितनी है, 8 km/h। ठीक है। एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो फ्लो था उसकी स्पीड कितनी थी, 3 km/h। क्लियर। चलिए, तो आप इसको बहुत आराम के साथ नोट करेंगे। ठीक है। चलिए भाई, नोट करेंगे इसको। पिछला पेज ये है, इसको नोट करेंगे, फिर अगला पेज नोट करेंगे। चलिए भाई, नेक्स्ट पेज देखिए, ये नोट करेंगे आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, इसे आपको घर से ट्राई करना है एक बार। ठीक है। होमवर्क है आपके लिए, होमवर्क भी भैया किया करो। एक बार मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से क्वेश्चन में दिया गया है, 2 men and 5 boys कैन फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। देखिए, कोई वर्क है, वर्क अपने आप में जो होगा 100% होगा, कंप्लीट होगा, एक वर्क होगा, है ना, तो वो 4 days में कंप्लीट होता है। कब, जब 2 men और 5 boys एक साथ वर्क करते हैं, 2 men 5 boys एक साथ वर्क करते हैं, तो उसको 4 days में फिनिश कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है, while 3 men and 6 boys कैन फिनिश इन इन 3 days। यदि हम 3 men को लगाएं काम पर और 6 boys को लगाएं, 6 boys को काम पर लगाएं, तो जो वर्क है वो 3 days में कंप्लीट हो जाता है, यहाँ 4 days में कंप्लीट होता है। ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 man अलोन टू फिनिश द वर्क। अकेला आदमी है तो कितने दिन में काम को फिनिश कर लेगा, और यदि एक अकेला लड़का है, अलोन बॉय है,
तो काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे यहाँ से कि एक बॉय जो है वो अकेला इस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, इस काम को एक्स डेज में कंप्लीट कर सकता है, और अकेला अलोन मैन जो है वो इस काम को बाई डेज में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो अब एक चीज समझेंगे आप, यदि मैन है, मैन कितने डेज में कर रहा है, एक्स डेज में या बाई डेज में, कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक है, और बॉय इसको कर रहा है भैया कंप्लीट बाई डेज में। ठीक है, तो यहां से हम पहले पर डे का जो वर्क है वो फाइंड करते हैं। अब एक चीज बताइए आप मुझे, आप अकेले किसी काम को 10 डेज में करते हैं, कितने डेज में करते हैं, 10 डेज में, ये एक वर्क है। ठीक है, वन वर्क है। ठीक है, 10 डेज में कितना वर्क कर रहे हैं, 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं वन वर्क। ठीक है, तो यहां से पहले हम वन डे का वर्क निकालते हैं, वन डे में हम कितना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं, तो वन डे में यहां से कितना वर्क कंप्लीट होगा, 1/10, 1/10 वर्क। ठीक है, तो जितने डेज होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं वन डे का वर्क फाइंड करने के लिए। ऐसे ही यहाँ मैन जो है अकेला एक वर्क को, वन वर्क को कितने डेज में कंप्लीट करता है, एक्स डेज में, तो भैया वन डे का वर्क कितना होगा उसका, 1/x, वन डे का वर्क कितना होगा, 1/x। ठीक है, ऐसी बॉयज है, अकेला बॉय एक वर्क को बाई डेज में करता है, तो बॉय का वन डे का वर्क कितना होगा, 1/बाई। ठीक है, वन डे का वर्क 1/बाई। तो यहां से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, टू मैन है, 5 बॉयज हैं, तो वन डे का, वन बॉय का और वन मैन का वर्क हमारे पास है 1/x, 1/बाई। अब वन मैन जो है, वन डे का वर्क कितना है, 1/x, तो यहां से वन डे का टू मैन का वर्क कितना होगा, तो भैया 2/x है ना, 2/x। क्लियर, ऐसे ही वन बॉयज का वन डे का वर्क कितना है, यहां से 1/5, तो 5 बॉयज का कितना होगा, 5/5। ठीक है, तो ये भी वन डे का वर्क है, ये भी वन डे का वर्क है, तो टोटल अगर ऐड करेंगे हम तो टोटल दोनों कितना वर्क कर लेंगे, यहाँ टोटल कितने डेज थे, 4 डेज, यहाँ टोटल कितने डेज थे, 4 डेज, तो वन डे का वर्क कैसे निकलेगा, 1/4। कैसे, यहाँ वन डे, यहाँ टोटल वर्क जो है, एक वर्क कितने डेज में हो रहा है, 10 डेज में। ठीक है, यहाँ टोटल वर्क कितने डेज में हो रहा है, 4 डेज में। कितने आदमी कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, भैया वन वर्क कंप्लीट हुआ 10 डेज में, तो वन डे का वर्क कितना होगा, 1/10। ऐसे ही यहाँ वन वर्क कंप्लीट हुआ 4 डेज में, तो वन डे का वर्क कितना होगा, 1/4। दोनों मिलके कर रहे हैं तो कितना होगा, 1/4। तो यहाँ से इस तरीके से एक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, और एक इक्वेशन भैया आपकी यहां से बनेगी, कहां से, अगर 3 मैन है तो 3 मैन का एक डे का वर्क 3/x, और 6 बॉयज का 6/बाई, इक्वल टोटल कितने डेज में कर रहे हैं, 1/3, तो वन डे का वर्क दोनों का कितना होगा, 1/3। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करके लाना है, सारा मैंने बता दिया। आपकी दो इक्वेशन भी मैंने बनवा दी, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, इसको बस आपको सोल्व करना है। ठीक है, 1/x को a लेट कर लेंगे, 1/बाई को b लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, आगे भी बता देता हूं भाई, यहां से इक्वेशन बनेगी, इसको लिखेंगे 2a + 5b इक्वल 1/4। ठीक है, और यहां से 3a + 6b इक्वल 1/3। ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करनी है, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में भैया करके लाना है। सारा क्वेश्चन मैंने कर दिया, इक्वेशन आपकी सारी बना दी, सिर्फ आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। क्लियर, चलिए कल स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 38 से। ये क्वेश्चन अब दोबारा नहीं कराऊंगा क्योंकि सारा सॉल्यूशन मैंने बता दिया है, समझा दिया है, लिखवा भी दिया है, सिर्फ आपको इक्वेशन सोल्व करनी है। क्लियर, आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।